महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाया। बीजेपी को लाने में सबसे ज्यादा अगर रोल किसी का रहा तो वो पीडीपी और पीडीपी की क़यादत है। महबूबा मुफ्ती वो इन 16,000 के पीछे क्यों छुप रही है? पहले तो 2016 का तो वो हिसाब किताब दे जो उस वक्त दूध और ट्रॉफी की बात कर रही थी। उस दूध और ट्रॉफी की आज तक महबूबा मुफ्ती ने माफी नहीं मांगी। बीजेपी को यहाँ लाने की माफी नहीं मांगी। यहाँ जम्मू कश्मीर को इस तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए माफी नहीं मांगी। मुझे क्यों निशाना बना रही है? वो पहले अपना रिकॉर्ड वो क्लियर करे। उनको क्या मजबूरी थी 2016 में बीजेपी के साथ अलायंस करने की? हम उस वक्त उनको हुकूमत जो है देने के लिए तैयार थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले मुफ्ती साहब को, और जब वो वफात पा गए उसके बाद महबूबा मुफ्ती को अपने सपोर्ट का जो है एक पैगाम भेजा था। क्यों ठुकराया उन्होंने? आखिर क्या कमजोरी थी कि उनको बीजेपी के साथ जाना पड़ा? मुझे याद है उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि मैं दिल्ली से और सीबीएम्स लाऊंगी। क्या सीबीएम्स लाए? एक के बाद एक तो हमारे सारे सीबीएम्स उनके हाथों खत्म हो गए। क्या आजाद साहब चाहते हैं कि वो नौबत यहाँ आए? जो मुसलमानों का हाल बाकी मुल्क में है, क्या आजाद साहब चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ लाके वो हाल हो? जो हम देखते हैं, जिस चीज का सुप्रीम कोर्ट ने भी जायजा लिया, जिस तरह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे, जिस तरह हमारे दरगाहों पे, मस्जिदों पे, मदरसों पे ताले लग रहे हैं, क्या आजाद साहब चाहते हैं कि वो नौबत यहाँ आए? हम उस नौबत से बचने के लिए तो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। वो क्यों बीजेपी के हक में बात कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात अमित शाह साहब ने भी की। हैरानगी की बात यह है कि अमित शाह साहब और आजाद साहब की बातों में कोई खास फर्क है नहीं। बिल्कुल वजीर दाखिला साहब ने यही कहा कि अगर हमें सीटों की कमी पड़ी हम आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। अब आजाद साहब कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों को वोट देना वो लाजमी है। तो कहीं ना कहीं एक ही तरह की बात चल रही है यहाँ पे।